हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इल्मा अकेडमी। आज हम बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टडी बुक्स मेथड ऑफ यशवंतराव चौहान, महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है कि बुक्स का मेथड ही समझ में नहीं आता कि हमें कैसे स्टडी करनी है, क्या करनी है। तो इस वजह से ये जो वीडियो है ये मैंने स्पेशली बुक्स स्टडी के ऊपर बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बुक्स। स्ट्रक्चर ऑफ बुक को हम आउटलाइन ऑफ बुक्स भी कह सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आपको बुक्स का डिवीज़न मिलेगा। यानी कॉमन डिवीज़न क्या है, इंडेक्स होगा, इंट्रोडक्शन होगा, यूनिट ऑफ चैप्टर्स होंगे और साथ ही साथ इसके अंदर ग्लोसरी भी होगी। तो ये कॉमन है स्ट्रक्चर ऑफ बुक्स में। फिर उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर है यूनिट टेबल। यूनिट टेबल को हम इंडेक्स भी ले सकते हैं, यानी इसके अंदर यूनिट नंबर होगा, यूनिट का नाम होगा और साथ में पेज नंबर भी आपको अवेलेबल होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ बुक्स में आपको अलग अलग यूनिट की शॉर्ट समरी मिलेगी, साथ में उसकी किस तरह प्लानिंग करनी है इस बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बुक में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर हम आते हैं हमारे यूनिट और चैप्टर पर। अब यूनिट और चैप्टर में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट या फिर सिनॉप्सिस ऑफ यूनिट भी आप कह सकते हैं। यानी इसके अंदर एक यूनिट में क्या क्या आपको बताए गए हैं, पॉइंट सब पॉइंट वो सब दिए गए होते हैं। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट। हर यूनिट में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, यानी कि वो यूनिट का ऑब्जेक्ट क्या है ये भी आपको दिया जाता है उसमें। फिर आते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे, वो है मेन बॉडी। मेन बॉडी में यूनिट स्टडी मटेरियल होता है, यानी आपको उसके अंदर जो भी उस टॉपिक से रिलेवेंट मटेरियल होता है स्टडी के लिए वो आपको मेन बॉडी में मिलेगा। इसमें साथ साथ एक्सरसाइजेस भी होते हैं, कहीं कहीं पर होते हैं, हर बुक में नहीं होते। फिर उसके बाद है समरी ऑफ यूनिट। समरी ऑफ यूनिट में आपको शॉर्ट में इसे कंक्लूजन भी आप समझ सकते हैं कि पूरा जो यूनिट है उसका कंक्लूजन आपको लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा हेडिंग के साथ। फिर उसके बाद जो हमारा है वो है एक्सरसाइज ऑफ यूनिट एंड वर्कबुक। अब ये जो है ये हमेशा या तो यूनिट के लास्ट में रहता है, बीच में भी हो सकता है, या फिर सेपरेट वर्कबुक भी हो सकती है। जैसे कि हमारे फाउंडेशन ऑफ कोर्स ऑफ इंग्लिश की जो बुक है उसकी वर्कबुक आपको अवेलेबल है, तो ऐसा भी होता है। और फिर उसके बाद है रेफरेंस बुक्स ऑफ यूनिट, यानी इसमें आपको अलग अलग बुक्स के रेफ़र दिए गए हैं कि आप जो है इस यूनिट से रिलेटेड अगर आपको और मटेरियल जानना है और स्टडी करनी है तो आप कौन से अदर बुक्स यूज़ कर सकते हैं। बुक के नाम होते हैं, ऑथर भी होता है उसमें। और लास्ट में जो है वो है ग्लोसरी। ग्लोसरी जो है वो हर यूनिट में या हर बुक में नहीं होती, ये आपको कुछ कुछ बुक में ही मिलेगी। जैसे कि फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश में क्लास में ग्लोसरी दी हुई है ताकि बच्चों को इंग्लिश के मीनिंग अच्छे तरीके से समझ में आए। स्ट्रक्चर ऑफ बुक के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू स्टडी ऑफ बुक्स, यानी इन बुक्स जो है YCM की उसकी स्टडी कैसी करनी है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ इन बुक्स को स्टडी करने का। तो इसमें कुछ स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। जैसे कि सबसे पहले ये है कि आपको जो सब्जेक्ट है उसके नाम को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा, उसका मीनिंग क्या है, उसमें जितने यूनिट्स है उसके मीनिंग आपको समझने होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप रख लीजिए अपने पास पहले से ही यूनिट या सब्जेक्ट शुरू करने से पहले। फिर सबसे पहले जो यूनिट आप लेंगे उसे उसकी समरी पढ़ें, क्योंकि समरी का एक अलग से कॉलम दिया हुआ होता है हर यूनिट के लास्ट में। तो आप सबसे पहले वो पढ़ें, शुरू में यूनिट इस्तेमाल ना करें, यूनिट के जो पॉइंट है वो ना पढ़ें, सबसे पहले समरी पढ़ें। फिर उसके बाद उसमें के जितने भी क्वेश्चंस है वो पढ़ें, क्योंकि आपको हर यूनिट में क्वेश्चंस अवेलेबल होते ही हैं। आपको वर्कबुक में तो भी मिलेंगे, या तो हर यूनिट के लास्ट में मिलेंगे या यूनिट के बीच में मिलेंगे। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ना है, स्ट्रक्चर का पॉइंट, सब पॉइंट, उस यूनिट के मेन पॉइंट। फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव हर यूनिट में दिए हुए होते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके लेना है। फिर उसके बाद जो मेन बॉडी है उसके अंदर हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसे अंडरलाइन करते चलिए। अलग अलग पेन यूज़ कीजिए या फिर पेंसिल यूज़ कीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। शॉर्ट नोट साथ में ही बनाते चलिए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे परेशानी ना हो। वैसे तो YCM के बुक ऑलरेडी इतने अच्छे होते हैं कि नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। और पहले स्टडी शुरू करने से पहले टाइम टेबल ज़रूर बना लें। पूरे सब्जेक्ट जितने हैं आपको सबका टाइम टेबल बनाते चलिए, कितने महीने में स्टडी करनी है, क्या टाइम देना है, हर चीज़ के बारे में। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है
तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आपके पास सिलेबस होगा, तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से रीड कीजिए और फिर उसके बाद वो यूनिट से रिलेटेड गूगल पर सर्च कीजिए, खुद के थॉट्स बनाइए, जो भी क्वेश्चंस है उसे सॉल्व कीजिए और उसे अपने जो भी मतलब जो भी आप सोच रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपके पास जो रीडिंग करके वो करके जो भी नॉलेज आपके पास आई है उसे यूज़ कर आप क्वेश्चन के आंसर लिखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने पास ज़रूर रखें ताकि आपको कौन सा यूनिट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, उस बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब प्रॉब्लम दूसरे टाइम पे कब आती है कि अगर आपके पास सिलेबस भी नहीं है तो बुक्स भी नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? तो आपके पास सब्जेक्ट तो होगा, सब्जेक्ट का नाम तो होगा, तो आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट का जो है नाम लेकर गूगल पर सर्च कीजिए किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कोर्स अवेलेबल है क्या, तो उसका जो सिलेबस है वो लीजिए, उसकी स्टडी अच्छे से कीजिए। और इसका बेस्ट तरीका तो ये है कि जो भी आप जनरल नॉलेज है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो रखें, करंट रखें, साथ में जो ओल्ड है वो रखें, तो ये भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और जो भी आपको एक्सपीरियंस होगा यानी जो भी आप नॉलेज गेन करेंगे स्टडी से वो ये, तो उन सबको आप अलग अलग पेपर पे लिखते चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, थोड़ा बहुत रिवीजन भी करते रहिए। तो इस तरह आपको इस बुक्स की स्टडी करने का जो शॉर्ट में तरीका है वो मैंने आपको बताया है। तो ये बहुत ही अच्छे बुक्स है और बहुत ही अच्छे शॉर्ट बुक्स है। इतने अच्छे बुक शायद ही मैंने कहीं देखे हो YCM के जैसे, क्योंकि YCM के बुक्स बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्वेश्चन आंसर हर चीज़ अवेलेबल होती है, बस स्टडी करने वाला चाहिए। तो मुझे उम्मीद है मेरा जो ये वीडियो है वो आप सबको हेल्पफुल होगा। तो अगर आप ऐसे स्टडी करेंगे तो आप ज़रूर उस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर के साथ पास हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बिकॉज़ मोर वी शेयर मोर वी हैव। और लास्ट में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।